Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to continue our chapter number 23, our rural governance from Nyaya Panchayat. So, come on to the new topic, Nyaya Panchayat. In ancient India, the most important functions of the Panchayat were to settle disputes and provide justice. It means it is the time from the ancient India, the most important functions of the panchayat. It is where to settle dispute and provide justice. Dispute, it means confliction among the people. कुछ लोगों के बीच में मतभेद हो जाना या उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा किसी तरह का कुछ अगर हो जाता है तो उस चीज़ को डिस्प्यूट को सॉल्व करना, सेटल डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड जस्टिस और न्याय दिलाना. बट नाउ दिस वर्क इज़ परफॉर्म बाई अ न्याय पंचायत. न्याय पंचायत. लेकिन अब ये वर्क न्याय पंचायत के द्वारा होता है, पहले पंचायत के द्वारा होता था. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट. ये विलेज कोर्ट का एक टाइप्स है. विलेज कोर्ट का टाइप्स कहने का मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट, सेंट्रल के लिए सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से ये विलेज के लिए कोर्ट न्याय पंचायत. विच हेल्प द पीपल टू गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस. इट इज़ हेल्प द पीपल टू गेट स्पीडी जस्टिस. इट मीन्स जस्टिस इन ए क्विक मैनर एंड इनएक्सपेंसिव. बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता इसमें. क्यों? क्योंकि इसमें कोई वकील नहीं होते हैं, किसी तरह का केस बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है. आपका जो डिस्प्यूट है, जो भी केसेस है, वो तुरंत सॉल्व होता है इसमें. यूजुअली 3 और 4 विलेजेस हैव वन न्याय पंचायत. 3 और 4 विलेजेस का वन न्याय पंचायत होता है. ये क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज लेस और द स्मॉल एरिया. छोटा छोटा एरिया होने के कारण, पॉपुलेशन कम होने के कारण 3 से 4 विलेज को एक साथ मिलाकर एक न्याय पंचायत बना दिया जाता है. नेक्स्ट इज इट्स मेंबर एंड द सरपंच आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत. इसके मेंबर और जो सरपंच होते हैं वो विलेज पंचायत के द्वारा इलेक्ट होते हैं. द न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड ओनली सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ माइनर नेचर लाइक ट्रेसपासिंग, माइनर थेफ्ट, वाटर डिस्प्यूट्स etc. इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा कहाँ पे? न्याय पंचायत के थ्रू. न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड ओनली सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. सिविल और क्रिमिनल केसेस को ही सॉल्व करता है. माइनर नेचर लाइक ट्रेसपासिंग, माइनर थेफ्ट, छोटा मोटा चोरी, वाटर डिस्प्यूट, पानी के लिए अगर डिस्प्यूट हो गया हो तो. इट कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ ओनली अप टू ₹100. जो फाइन होता है लोगों पे वो ऑलमोस्ट अप टू 100 रुपीज़ का फाइन होता है. बट इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल. लेकिन ये किसी को जेल नहीं भेज सकता है. जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इम्प्रिजनमेंट का उसमें प्रोविज़न है. यहाँ पे कोई इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं है. डू यू नो वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ न्याय पंचायत. कोई भी न्याय पंचायत के अगेंस्ट नहीं जा सकता. जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में. न्याय पंचायत क्या है? ये तुरंत आपको स्पीडी जस्टिस और इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करता है. तो इस केस में आप न्याय पंचायत से हटकर दूसरे जजमेंट के लिए कहीं नहीं जा सकते हैं. नो लॉयर कैन एडवोकेट इन न्याय पंचायत. न्याय पंचायत में किसी तरह का कोई एडवोकेट नहीं होता है. इसलिए लोगों का जो खर्च है वो कम होता है, एक्सपेंस कम होता है. नाउ द नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ विलेज इज ब्लॉक समिति और पंचायत समिति. इट मीन्स विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक समिति और पंचायत समिति. देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम विच आर कॉमन टू मेनी विलेजेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. दे आर अनेबल टू सॉल्व देम. कहता है देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मेनी विलेजेस के लिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं. विथ लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण दे आर अनेबल टू सॉल्व देम. उस तरह के प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं. देयरफॉर लार्ज प्रोजेक्ट लाइक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल. लार्ज प्रोजेक्ट होता है उनके पास, जैसे कि वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, वेल मेंटेन्ड ओपनिंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, बिग स्कूल्स, सीनियर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ लिंक रोड बिटवीन द विलेजेस. 2 विलेज के बीच में रोड लिंक किया जाता है. एंड आर टेकन अप जॉइंटली बाई सम विलेजेस. फॉर दिस पर्पस सम नेबरिंग ग्राम पंचायत फॉर्म अ ब्लॉक एंड अ वर्क टुगेदर. कुछ ग्राम पंचायत जो हैं वो क्या करते हैं, मिलकर ब्लॉक बना लेते हैं. एंड दे वर्क टुगेदर, और मिलकर काम करते हैं. किस चीज़ के लिए?
ताकि वो अपने जो डिस्प्यूट है, जो उनका प्रॉब्लम्स है, जो उनका वेलफेयर है, उसको वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें और अपने गांव का वेलफेयर कर सकें, अपने एरिया का वेलफेयर कर सकें। नेक्स्ट इज द लोकल सेल बॉडी दैट वर्क फॉर द होल ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक समिति। जो पूरे होल ब्लॉक के लिए काम करता है, जो लोकल बॉडी होता है, वो ब्लॉक समिति कहलाता है। जैसे पूरे गांव के लिए जो काम करता है वो ग्राम पंचायत, तो पूरे ब्लॉक के लिए जो काम करेगा वो ब्लॉक समिति। इट इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स लाइक खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, प्रखंड समिति, इट इज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ब्लॉक समिति को डिफरेंट नेम से डिनोट करते हैं। दैट इज खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति एंड प्रखंड समिति। Come on to the next page, page number 194. Next is a block samiti is a link between ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ब्लॉक समिति मीडिएटर का काम करता है या लिंक का काम करता है, किसके बीच में? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। क्यों? तो जब हम लोग पहले स्टार्ट किए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, तो हम लोग देखे थे कि पहला जो होता है वो ब्लॉक समिति होता है, फिर ग्राम पंचायत, पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति एंड फिर जिला परिषद होता है। सबसे पहले कौन? जो सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक समिति, फिर उसके बाद जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति जो है वो लिंक का काम करता है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के लिए। सम मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। जैसे ब्लॉक समिति के लिए, जैसे ग्राम पंचायत के लिए 5 साल के लिए मेंबर इलेक्ट होते हैं, वैसे ही ब्लॉक समिति के लिए भी या पंचायत समिति के लिए भी जो मेंबर होंगे वो 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। ऑल दिस सरपंच और प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत, मेंबर ऑफ विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा हु रिप्रेजेंट द ब्लॉक बिकम द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पंचायत समिति। इट मीन्स एक्स ऑफिशियो मेंबर ब्लॉक समिति में भी होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होगा वो ग्राम पंचायत में भी, उसी तरह से एक्स ऑफिशियो मेंबर हम लोग जिला परिषद में भी देखेंगे। ऐसे लोग जिला परिषद में भी मेंबर होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियो इनको कहा जाता है जो एक जगह पे मेंबर होते हैं और दूसरे जगह भी उनको मेंबर के रूप में इलेक्ट किया जाता है। 2-3 जगह को जब वो पोस्ट फिल्ड करते हैं या फिर 2-3 जगह पे वो काम करते हैं तो एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। नेक्स्ट इज if people from special categories, that is women, scheduled castes, scheduled tribes are not represented, then they are appointed by the district officer। अगर women, scheduled caste and scheduled tribes के लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं then they are appointed by the district officer, तो उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति होता है, मतलब ऐसे जाति के लोग जो अनुसूचित किए जाते हैं, जिनको लिस्ट आउट किया जाता है किस चीज़ के लिए, ताकि उनको सुविधा मिल सके, स्पेशल फैसिलिटी दिया जा सके, उनके कंडीशन को, उनके वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। ऐसे लोग शेड्यूल्ड कास्ट से होते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वैसे ट्राइबल एरिया के लोग जो पहले ट्राइबल ट्राइब्स थे, अब वो धीरे धीरे टाउन एरिया में या फिर धीरे धीरे वो पीपल के बीच में लोग रहना शुरू कर रहे हैं। मतलब पहले वो ट्राइबल थे, जनजाति थे, जंगल वंगल में रहते थे, अब वो धीरे धीरे टाउन एरिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ट्राइब। आप लोग पढ़े भी होंगे कुछ जनजाति के बारे में, जो लोग पहले जंगल में रहते थे वो ट्राइब्स कहलाते थे, फिर उनको हम लोग ट्राइबल पीपल कहते थे। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर एंड 4 SC/ST मेंबर इन अ पंचायत समिति। कहता है ये रिजर्वेशन होता है कि कम से कम पंचायत समिति में 2 वुमेन होंगी एंड 4 SC/ST के मेंबर होंगे, या तो 4 मेंबर SC या तो 4 ST, या फिर SC और ST मिला के 4 मेंबर। For the smooth functioning of the block, the members elect a chairman and a vice chairman from among themselves। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच, मुखिया, प्रधान ये सब होते हैं, उसी तरह से ब्लॉक समिति के लिए चेयरमैन होंगे एंड वाइस चेयरमैन होंगे। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति। और इस ब्लॉक समिति का मतलब चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होने के साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो इसका ब्लॉक समिति का हेड होता है या पंचायत समिति का हेड होता है। फंक्शंस ऑफ अ पंचायत समिति, फंक्शन पंचायत समिति का फंक्शन। द पंचायत समिति लुक आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक। जैसे ग्राम पंचायत में गांव के डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए ग्राम पंचायत होता है, उसी तरह पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करता है।
सेम एज इट इज़, जो फंक्शन होगा, जो वर्क होगा वो सेम होगा। सिर्फ जैसे वहाँ ब्लॉक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम था, ब्लॉक समिति के लिए ब्लॉक आ जाएगा, जिला परिषद के लिए जिला हो जाएगा। इट गिव्स एडवाइस टू द विलेजर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटनरी एड etc। ये लोगों को एडवाइस प्रोवाइड करता है या फिर एडवाइस देता है किस चीज़ के लिए, रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटनरी एड etc। इट ऑल्सो सुपरवाइजेज द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन बाय द विलेज पंचायत। ये विलेज पंचायत के अंडर में जो प्रोजेक्ट होता है उसको भी सुपरवाइज करते हैं। पंचायत समिति ऑल्सो लुक आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री, फिशरीज एंड etc। मतलब ये ऑक्यूपेशन के फील्ड को भी प्रमोट करते हैं। इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन को भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहने का मतलब है जहाँ पे लोग मिलजुल के काम करते हैं, इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोर्सेस ऑफ इनकम, पंचायत समिति का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, सेम एज इट इज, जैसे ब्लॉक समिति का हम लोग जैसे ग्राम पंचायत का पढ़े थे वैसे ही ब्लॉक समिति और पंचायत समिति का भी होगा, सेम एज इट इज जिला परिषद का भी होगा। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति कम फ्रॉम 2 सोर्सेस। ब्लॉक समिति का इनकम 2 सोर्स से होता है। फर्स्ट, बाय लेविंग टैक्सेस, सेम एज इट इज ग्राम पंचायत, वाटर टैक्स, लैंड टैक्स, शॉप्स, हाउसेस, फेयर्स, एक्सपोर्ट सर्विसेज, कॉमन पैस्चर्स etc। एंड सेकेंडली, बाय गेटिंग ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको ग्रांट मिलता है। ग्रांट कहने का मतलब है हेल्प प्रोवाइड किया जाता है या फिर उनको मनी प्रोवाइड किया जाता है, वेल्थ प्रोवाइड किया जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जिला परिषद, द एपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का जो एपेक्स बॉडी होता है वो जिला परिषद होता है। It supervises and coordinates the work of all the block committees of the district and also the ग्राम पंचायत which are under them। मतलब जिला परिषद के अंडर में ग्राम पंचायत भी होता है और ब्लॉक समितिज भी होता है। ये एक परफॉर्मा का क्यों बनाया गया ऐसा, तो सबसे पहले जैसे स्मॉल यूनिट ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से जो ऊपर होता है वो ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति से ऊपर जिला परिषद। मतलब ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति के अंदर में काम करेगा और जिला परिषद के अंदर में ब्लॉक समिति भी और ग्राम पंचायत भी, ये दोनों वर्क करेंगे। द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्लॉक समिति। जैसे ब्लॉक समिति का कंपोजिशन था वैसे ही इसका भी कंपोजिशन होगा। सच एज बिसाइड सम इलेक्टेड मेंबर्स, द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समितिस, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। इतने सारे लोग इसके मेंबर होंगे, इट मीन्स एक्स ऑफिशियो मेंबर, एंड दे कंस्टिट्यूट अ जिला परिषद। और इसके बाद ये जिला परिषद को कंस्टिट्यूट करते हैं। द जिला परिषद इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स देम। कहता है जैसे ब्लॉक समिति में चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, वैसे ही जिला परिषद में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होगा। बट जिला परिषद का हेड जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। नेक्स्ट इज the Jila Parishad elect a president and the vice president among them or from its member for 5 years. Various subcommittees are formed from its member for the smooth functioning of its different programs. The important officers of the district administration are also involved for its smooth functioning. जितने important officer होते हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है इसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ताकि इसका जो वर्क है वो स्मूथली काम करे, अच्छा चलता रहे, किसी भी तरह का इसके वर्क में कोई भी डिस्टर्बेंसेस ना हो। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द जिला परिषद। गवर्नमेंट का जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है वो सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। एंड मेंटेन इट्स रिकॉर्ड एंड अकाउंट, उसका रिकॉर्ड और अकाउंट मेंटेन करने वाला सेक्रेटरी कहलाता है। मतलब जिला परिषद का जो काम को देख रेख करता है, रिकॉर्ड रखता है, उसका अकाउंट बना के रखता है, उसको सेक्रेटरी होता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 195। फंक्शन ऑफ जिला परिषद, ऑब्वियस जो फंक्शन हम लोग ग्राम पंचायत का पढ़े थे, जो ब्लॉक समिति का पढ़े थे, वही फंक्शन इसका भी होगा। ऑब्वियस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर का काम करेगा, एरिया अलग होगा। जिला परिषद एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, लिंक बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। इसका लिंक क्या होगा, तो ये जिला परिषद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी तरफ ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत को लिंक करता है। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ का जो भी काम होता है उसका ये रिकॉर्ड रखता है। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज।
इट प्रीपेयर्स प्लान फॉर ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे जिला के डेवलपमेंट के लिए काम करता है एंड उसके लिए प्लान भी तैयार करता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम लोग पशुपालन कहते हैं या फिर कैटल रियरिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर, एनिमल हस्बेंड्री को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी कह सकते हैं। इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड अदर प्लान्स फॉर रूरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिला परिषद। 5 ईयर प्लान बनाने के साथ साथ अदर डेवलपमेंट प्लान का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो जिला परिषद का ही होता है। इट मीन्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा अंडर अ डिस्ट्रिक्ट इट इज़ फॉर जिला परिषद, वो जिला परिषद के लिए होगा। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स गवर्नमेंट फंड टू ब्लॉक समिति, ये ब्लॉक समिति को गवर्नमेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट फंड पढ़े थे, अभी हम लोग दूसरे तरह से हम लोग इसको ग्रांट भी कह सकते हैं, एड भी कह सकते हैं, हेल्प भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम। जिला परिषद गेट not only the financial grant from the state government but also the rent of its properties and certain other taxes। कहता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिला परिषद को सिर्फ फिनेंशियल ग्रांट ही नहीं होता है, कुछ टैक्सेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब हर तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जिला परिषद को हेल्प करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत पढ़े, ब्लॉक समिति पढ़े और जिला परिषद पढ़े। इतना हो गया, ये है रूरल गवर्नेंस का। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम लोग का अर्बन गवर्नेंस है, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस से रिलेटेड है, बट फिर भी हम आपको उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के थ्रू दे देंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।